अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ जाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपनी शो जाकिर किचन को लेके। दो सफ़र है जनाब और रेस्टोरेंट मील ऑन बजट, यानी कि रेस्टोरेंट के जो खाने हैं वो हम घर में बजट में रहते हुए किस तरीके से बना सकते हैं और लुक उनकी और जायका उनका वही आना चाहिए। तो जनाब आज का दिन है रेस्टोरेंट ऑन बजट। दो सफ़र हैं जनाब और दोनों बड़े ही डिफरेंट, बड़े स्टाइलिश। सैलेड बहुत सारी दुनिया में हैं और अगर हम देखें सैलेड्स को तो सैलेड की मीनिंग्स क्या हैं, ये एक अच्छा सवाल है कि सैलेड की मीनिंग्स क्या हैं। सैलेड वो मेन कोर्स या वो खाना जिसमें आपकी ग़िज़ाई ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए तमाम चीज़ें रखी जाएं कि आपकी बॉडी को जिस चीज़ की ज़रूरत है, ये जो कमी है मिनरल्स की, विटामिन्स की, वो पूरी हो जाए और कंप्लीट एक कोर्स बन जाए। मिसाल के तौर पे अगर कोई अच्छी सैलेड आप लंच में लेते हैं तो इट मीन्स कि वो आपका लंच हो गया, उसके बाद खाने की ज़रूरत आपको ना हो। सैलेड बाज़ लोग जो नॉर्मल टमाटर खीरे को काट के रख देते हैं और कहते हैं जी ये सैलेड हो गई, उसको सैलेड कभी भी नहीं कहा जाता। ठीक है, सैलेड की मीनिंग्स जो हैं कंप्लीट ऐसा खाना जिसके अंदर ना रोटी की ज़रूरत हो, ना राइस की ज़रूरत हो, ना ब्रेड की ज़रूरत हो, ना इससे रिलेटेड किसी और चीज़ की ज़रूरत हो। ठीक है, लेकिन हो वो कंप्लीट। तो आज देखेंगे इंशाल्लाह ताला, क्योंकि बात है रेस्टोरेंट के फूड की। चले जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे शुरुआत करते हैं जनाब लहसुन और अदरक से। और ये रिक्वेस्ट मैं कर चुका हूँ कई दफ़ा कि हमारे घरों में जो खाना तरतीब हम देते हैं, बनाते हैं, उसमें लहसुन अदरक ज़्यादा से ज़्यादा 2 खाने के चम्मच इस्तेमाल होते हैं। अब 2 खाने के चम्मच में अगर अदरक और लहसुन को काउंट कर लें आप तो 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट और 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट, और वो इतनी बड़ी क्वांटिटी है नहीं कि जिसको हम उसी वक्त तैयार ना कर सकें। अगर हम बजाय पिसे हुए जो जूसर ब्लेंडर में या मशीनों में हम पीस के पूरी 15 दिन का या महीने का स्टॉक फ्रिज में रख लेते हैं, उसके बजाय अगर फ्रेश गार्लिक और जिंजर हम अपने घर में रखें ला के और खाने के जायके के हिसाब से उसमें लहसुन और अदरक 2-3 जो वे लहसुन के एक टुकड़ा अदरक का चॉप कर लें हाथ के हाथ, तो आप यकीन माने अपने खाने का जायका 1000 गुना ज़्यादा चेंज कर सकते हैं। 1000 गुना की बात कर रहा हूँ मैं। मतलब आप नॉर्मल जो खाना बनाते हैं उसको डिवाइड करें इंटू 2 हिस्सों में और एक में आप डालें वही जो घर का आपका फ्रिज में रखा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट है वो, और दूसरे में डालें इस तरीके से फ्रेश करके। सेम मसाले, सेम मीट, सेम टाइमिंग, सेम पानी, हर चीज़ आपने इक्वल डालनी है दोनों में। 19 और 19.25 का भी फ़र्क मत रखिएगा। और जब दोनों खाने अपने मुकर्रर टाइम पर तैयार हो जाएं तो फिर आप किसी अनजान आदमी को खिलाएं जिसको नहीं पता है कि आपने क्या किया है, और सिर्फ आप उनसे ये पूछें कि कौन से खाने का जायका कैसा है, तो आप शायद थोड़े से हैरान, थोड़े से परेशान और थोड़े से सरप्राइज़ होंगे कि जिसमें फ्रेश गार्लिक और जिंजर होगा उसका जायका हर आदमी कहेगा भाई ये बड़ा मज़ेदार है, और जिसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट होगा वो कहेंगे ये भी अच्छा है, लेकिन उसके मुकाबले में इसका जायका थोड़ा सा कम है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर वेजिटेबल में एक अपनी खासियत रखी है। जब हम इसको पानी के साथ पीसते हैं तो वो जो असल इसका फ्लेवर, इसका अपना जूस, इसका अपना ऑयल, इसकी अपनी फ्रेगरेंस, अपनी ताकत, वो सब ज़ाया हो जाती है, यानी कि अपना वजूद खो देती है। आप इसका एक और प्रैक्टिकल कर सकते हैं घर में। इसके लिए आपको लेबॉर्ट्री जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल है। आप एक लहसुन ले लें, 2 लहसुन,
उनको चॉप करें खूब अच्छी तरीके से, और हाथ ऐसे मसल के थोड़ी देर रख के, और फिर हाथों को ऐसे रख के ना, और फिर खोलें। आपको अंदाज़ा होगा कि ऐसा लगेगा कि आपने किसी गम या किसी सॉल्यूशन या ऐसी कोई चीज़ आपने हाथ में रखी हुई है जिससे आपकी फिंगर जो है वो स्टक हो रही हैं, एज लाइक ए ग्लू, या जो सॉल्यूशन होता है उसके एकदम आपके हाथ स्टक हो रहा है, चिपक रहा है। अब वो ताकत लहसुन में, और वही लहसुन अदरक जो आपके घर में फ्रिज में रखा हुआ है, आप उसको टच करके देखें तो उसमें आपको कुछ भी महसूस नहीं होगा। तो ये तो मतलब एक सेकंड के अंदर आप ये रिज़ल्ट हासिल कर सकते हैं कि भाई इसका रिज़ल्ट सिया है या सफ़ेद है, तो वो आपके सामने आ जाएगा। चलिए जनाब, लहसुन अदरक को हमने शामिल किया और इसमें शामिल करेंगे बहुत हल्का सा ऑयल, तकरीबन 2 टेबल स्पून, ताकि ये लहसुन अदरक थोड़ा सा पक जाए। इस बीच ले लेते हैं जनाब 1 अदद प्याज, और इसको बारीक स्लाइस करने के बाद चॉप कर लेते हैं। अब जिस टाइम में अदरक लहसुन हमारा फ्राई होगा, हमने उसी टाइम में प्याज को काट लेना, तो हमारी टाइमिंग जो है वो सेफ होती जा रही है। अदरवाइज़ मैं पहले इसको फ्राई करने का सोचूं खड़ा होके या चम्मच चला के, जब ये फ्राई हो जाए तो फिर मैं प्याज को काटूं, तो मैं अपने खाने कुकिंग टाइमिंग जो है वो मैं अपने हाथ से बड़ी करता जा रहा हूँ और ख़राब करता जा रहा हूँ। क्योंकि लहसुन अदरक जब पक जाएगा तो इमीडिएटली इसके अंदर दूसरा स्टेप चाहिए। अगर ज़रा सा भी आपने ब्रेक दिया तो ये अपना कलर, अपनी लुक चेंज करना शुरू कर देगा। तो थोड़ा सा लहसुन अदरक को पका के ये चॉप करी हुई जो प्याज है ये इसमें हमने शामिल कर देनी है। सेम टाइम में हमने अपने इस काम को ख़त्म कर लेना है। लीजिए जनाब, ये रफली सी चॉप हुई और ये प्याज इसमें आ गई। यहाँ पे मेरे पास मौजूद है जनाब गाय का कीमा। आप बकरे का कीमा ले सकते हैं, चिकन का कीमा ले सकते हैं, और चिकन का कीमा अगर आपने यूज़ करना है तो ड्रम स्टिक और थाई जो पोर्शन है यानी कि लेग मीट जो है उसका कीमा बनवाइएगा, वो ज़रा नरम और जूसी होता है। अदरवाइज़ गाय का या बकरे का गोश्त आप ले सकते हैं। तकरीबन 1.5 पाव कीमा है मेरे पास, वो मैं इसमें शामिल करूँगा और इसको हमने फ्राई कर लेना है बहुत अच्छे से इस अदरक लहसुन और प्याज में। चंद लम्हों में कीमा जो है उसका कलर जो रेड था वो ग्रे कलर आ जाएगा उसमें। ये लीजिए जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ कुकिंग शुरू हो चुकी है। और यहाँ वक्त है, मैं इसको फ्राई कर रहा हूँ मज़ीद। एक ब्रेक का, कहीं नहीं जाते, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। कीमा हमारा परफेक्टली आप देख सकते हैं कि बिल्कुल रेडी है और कलर में आ चुका है बहुत अच्छे से। ये थैंक यू वेरी मच। अब इसके अंदर हमने टमाटो पेस्ट शामिल करना है 3 टेबल स्पून के बराबर। और पिसी काली मिर्च तकरीबन
आधी चाय की चमची के बराबर। थोड़ी कम भी कर सकते हैं अगर आपको मिर्च बिल्कुल लाइट रखनी है। और बहुत थोड़ा सा इसमें नमक, और बराए नाम इसमें पानी, ताकि नमक, काली मिर्च और टमाटो पेस्ट को थोड़ा सा मोहलत मिल जाए और मौका मिल जाए पकने का। ये लीजिए जनाब, मज़ेदार कलर में आ गया ये। और अब इसको हमने पकाना है इतना कि जो पानी हमने शामिल किया था 2 घूंट के बराबर या 3 घूंट, 2 घूंट या हाफ क्वार्टर कप, तो वो पानी थोड़ा सा ड्राई हो जाए और इसमें नमी जो है, लिक्विड जो पेस्ट बन गया है, वो ख़त्म हो जाए। और वही टाइमिंग होगी इसकी कीमे के बहुत अच्छे तरीके से पकने की। टमाटो पेस्ट को मौका मिल जाएगा, काली मिर्च और नमक को कॉम्बिनेशन बनाने का, प्याज, अदरक, लहसुन का जायका भी उसमें बहुत अच्छा सा आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको मैं शिफ्ट कर दूँ यहाँ पे, ताकि सुकून से पानी जो है इसका ड्राई हो जाए। और फिर चंद लम्हों बाद इसको हम चेक कर लेंगे कि आया इस ओके और नॉट। यहाँ पे मेरे पास मौजूद है जनाब एग, 4 अदद अंडे। इनको खूब अच्छी तरीके से फेंटना है। क्वार्टर चाय की चमची जो काली मिर्च बची है वो इसमें शामिल हो जाएगी। अच्छा, अब ये काम इलेक्ट्रिक मशीन से होगा, ठीक है। हाथ से भी हम कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी मेहनत उसमें लगेगी। यहाँ पे लगभग 4 टेबल स्पून के बराबर मैदा है, जिसमें से शुरू में मैं 3 टेबल स्पून इस्तेमाल करूँगा। अगर मुझे लगे, क्योंकि बाज़ अंडों का साइज़ थोड़ा सा बड़ा होता है, और बहुत थोड़ा सा ऑयल, लगभग 1.5 टेबल स्पून, 1.5 टेबल स्पून। वन पिंच सॉल्ट। चलें जनाब, ये रेडी। कीमे को चेक कर लें जनाब। अब आप देख सकते हैं कि कीमे का जो पानी था, जो हमने हाफ क्वार्टर कप शामिल किया, वो तो ड्राई हो गया, लेकिन कीमा भी थोड़ा सा नरम है, गीला है। तो उसको थोड़ी देर और पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि ज़रा फ्लेवर अच्छा सा बन जाए। इस बीच जनाब यहाँ पे एक फ्राई पैन ले लेते हैं। थोड़ा सा ऑयल एक प्याली में, पैन को थोड़ा सा गर्म कर लें। अच्छा, बैटर मैं आपको दिखा दूं कि उसकी थिकनेस क्या होनी चाहिए। ये बहुत कीमती स्टेप है, ज़रा इसको देख लीजिएगा। ये आप देख सकते हैं कि ये इसकी थिकनेस होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना हो और बहुत ज़्यादा वाटरी ना हो।
पैन जब थोड़ा सा गर्म हो जाए तो ये जो टिश्यू हमने लिया है, पेपर टवाल ले लें, टिश्यू ले लें, क्लॉथ ले लें कपड़े का, बहुत सारे ऑप्शन है। थोड़ा सा इसको चिकना कर लें और चिकना करने के बाद ये जो बैटर है इससे लेयरिंग कर लेनी है इसकी। अब जो कीमे में थोड़ी बहुत कसर है वो भी यहाँ पे इंशाल्लाह ताला ख़त्म हो जाएगी। अब यहाँ पे हमने इसकी बड़ी अच्छी सी क्रैप्स बना लेने हैं, यानी कि रोटियाँ बना लेनी हैं। और ये फ्रेंच खाने के बहुत सारे मुख्तलिफ़ चीज़ों में इसको इस्तेमाल करते हैं और एज ए ब्रेड भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब तैयार कब हो है ये, मतलब हम कैसे चेक करेंगे जी ये तैयार हो गया? तो अब इसको पलटना है लेकिन बाद में, लेकिन पहले हमें ये अंदाज़ा करना है कि आया ये रेडी हुआ या नहीं। अब वो वाली ट्रिक जो ख़वातीन की होती है कि टूथपिक डाल के चेक कर ले जी, वो तो मुझे आती नहीं है। तो इसका सिंपल तरीका है कि आपने इसको ज़रा सा पैन को हिलाना है, अगर ये शल कर जाए, हिल जाए तो परफेक्ट रेडी है, और नहीं तो थोड़ी देर और इसको छोड़े और ये चंद लम्हों बाद अपनी जगह छोड़ के फ्राई हिलने लगेगा। बस यहाँ वक्त ब्रेक का जनाब, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। हैं हर एक शीट के बाद, क्योंकि पैन कंटिन्यू चूल्हे पे है तो ये गर्म हो जाएगा। तो इसका ठंडा करने का थोड़ा सा इस तरीके से आप इसको थोड़ा सा हवा में इस तरीके से करेंगे तो इसका कूलिंग टेम्परेचर जो है वो अच्छा हो जाएगा। और उसके बाद फिर आपने ऑयल, अगर पैन गलती से बहुत ज़्यादा गर्म हो गया तो फिर आपकी ये जो पैनकेक आप इसको कह लें, ये तमाम के तमाम ख़राब हो जाएंगे। लीजिए जनाब, कीमा हमारा बिल्कुल रेडी है जनाब। हमने कीमे को एक साइड पे, किसी भी एक साइड के ऊपर आप इसको कर दे ताकि उसकी जो चिकनाई है, यानी कि फैट और जो ऑयल हमने शामिल किया था 2 टेबल स्पून, वो और कीमे की अपनी जो चिकनाई है तो वो सब की सब बह के बाहर आ जाए और कीमा बहुत अच्छे से हमें रूखा पका हुआ बगैर चिकनाई मिल जाए। ये रेडी जनाब। अब हम आ जाते हैं आपकी नाश्ते में। ये बहुत मज़ेदार लगती है, ख़ास तौर पे अगर ऑमलेट हो या थोड़ी सी हनी इस पर डाल दें, बच्चों को आइसक्रीम थोड़ी सी डाल दें या कोई और जाम जेली डाल के इसको पर दें, तो ब्रेड से कई गुना बेहतर है। और वो बच्चे ख़ास तौर पे जो ब्रेड या बन सुबह नाश्ते में ब्रेकफास्ट में नहीं खाते, तो उनके लिए ये धोखे वाली चीज़, और अंडे नहीं खाते तो उनके लिए इस किस्म की चीज़ ये बिल्कुल धोखा है। बच्चों को नहीं पता चलेगा इसमें अंडा है, बच्चों को नहीं पता चलेगा इसमें मैदा है,
और हम वालिदैन का मसला हल हो जाएगा कि उनको एक सेहत बख्श खुराक हम देने में कामयाब हो जाएंगे। लीजिए जनाब, अब यहाँ पे आपने बहुत सिंपली इसको गरम गरम रखना है। साथ में ये जो रूखा कीमा है ये ऊपर से उठा लें, ठीक है, इसको रखें। ये मेरे पास कुकुम्बर है, इसको हमने स्किन के साथ, याद रखिएगा छीलिएगा नहीं, थोड़ा सा एक बीज हटा के उसके कद्दूकस हमने कर लिया, दैट्स इट, और इसके अलावा नहीं। और उसके बाद आपने इसको फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद आप इसके एजेस रिमूव कर सकते हैं और आप इस डायमंड शेप, स्क्वायर में, पीसीज में, जैसे जिसे आपने काटना है इसको काट के, ये आप देख सकते हैं ट्विन कलर इसके ऊपर आ गया। ये आपने अपनी बच्चों को, दोस्तों को, फैमिली मेम्बर्स को, या घर में कोई गेट टुगेदर आपकी दावत हो, और कुकुम्बर के बारे में तो बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। अगर रिसर्च हम करें, थोड़ा इसको रोल आपने टाइट करना है। ये आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से इसको रोल करना है। अगर ज़रा सा भी आपने इस पर तवज्जो नहीं दी तो इसकी वो लुक बिल्कुल मज़ेदार रोल होना चाहिए। चलिए, एक मज़ेदार पार्टी स्टफ। और ये एक सैंडविच जो है, जो सैंडविचेस हम समझते हैं कि वो जी ब्रेड का बन सकता है और उसमें मायों के साथ चिकन मिला के बस वही सैंडविचेस हैं, दुनिया में तो ऐसा नहीं है जनाब। वो सिर्फ पाकिस्तान की हद तक तो मैं आपकी बात मान लेता हूँ, लेकिन इंटरनेशनल वर्ल्ड में कई 100 किस्म के डिफरेंट सैंडविचेस हैं और ये भी मीन सैंडविच है। आप इसको आसानी के लिए कुकुम्बर मीन्स रोल कह सकते हैं ताकि आपको याद रहे कि ये है क्या। चलिए जनाब, इसको मैं रोक लेता हूँ क्योंकि टाइम मेरा हाथ से स्लिप हो रहा है। बाकी कुछ और चीज़ें बाकी हैं। दूसरा सफ़र है जनाब मेरे पास, अब वेरी स्पेशल। मैंने आपसे कहा था कि एक मज़ेदार सी कॉम्बिनेशन मैं आपको दूंगा सैलेड की, और वो कॉम्बिनेशन जो है कंप्लीट मेन कोर्स उसमें होगा। अब एक चीज़ देखें आप, हमने रोल बनाए, आपके सामने तमाम काम किया, लेकिन दूसरा काम शुरू करने से पहले उसका तमाम एविडेंस इंक्लूडिंग हाथ, इंक्लूडिंग नाइफ, इंक्लूडिंग कटिंग बोर्ड हमने गायब कर दिया। ये एक ट्रिक है जो आप अगर अप्लाई कर देंगे अपने किचन में तो यकीन माने आखिर में आपको ज़्यादा हैसल्स नहीं होगा और लुक लाइक बड़ा टाइडी सा मिलेगा, बड़ा हाइजीनिकली आपको किचन नज़र आएगा कि अचानक कोई मेहमान या कोई फैमिली मेम्बर किचन में आ जाए जिस वक्त आप कुकिंग कर रहे हैं तो वो देख के खुश होगा कि कुकिंग कितनी सफाई से हो रही है। ठीक है, यहाँ जनाब दूसरा सफ़र है मेरे पास। यहाँ पालक के पत्ते में ले लूँगा, इनकी डंडी काट के और जो बैंड इसका होता है वो काट के, डंडियाँ काट के खुले पानी में हमने इंडिविजुअली लेके पत्ते को इस तरीके से खूब ज़्यादा पानी में, तकरीबन 3-4 लीटर पानी में एक गड्ढे को अच्छी तरीके से वॉश कर लिया जैसे हम कपड़े वॉश करते, और फिर ये पालक के पत्ते ऊपर आ जाते, इसको हमने हाथ से उठा लिया तो ये नीट एंड क्लीन है, बहुत अच्छी तरीके से धुले हुए। इसको मैं बारीक काटता हूँ
आपसे इजाज़त चाहता हूँ छोटे से ब्रेक की। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और अब दूसरे सफ़र की तैयारी। और दूसरे सफ़र की तैयारी के अंदर हमने पालक को बारीक काट लेना है। कच्ची पालक है, कच्ची, उबालना नहीं है, ठीक है। ऑयल हमने गरम करना है बड़े मज़ेदार से और फिर इस कच्ची पालक को हमने क्रिस्पी फ्राई कर लेना है, यानी कि मज़ेदार क्रंची। हमारे घरों में पालक चंद जगहों पर इस्तेमाल होती है। सबसे फेवरेट हमारा खाना है आलू पालक। घर में पूछा जाता है मामा से या बड़ी बहन से, क्या भाई भूख लगी आज खाने में क्या है, तो जी आलू पालक बना है। ये एक कॉमन जुमला है हमारे पास। कभी हमने कुछ और नहीं सुना। बहुत कम घर ऐसे हैं जहाँ पे पालक गोश्त है। बहुत कम ऐसे घर हैं पाकिस्तान में जिसमें सरसों के साग में थोड़ी सी पालक डल गई या वेजिटेबल में थोड़ी सी पालक डल गई। या आजकल रेस्टोरेंट्स, होटल के अंदर बड़ी पॉपुलर एक डिश है पालक पनीर, वो बहुत बिकती है। तो वो उसका तरीका और उसकी लुक बिल्कुल चेंज होती है। बस ये गिनी चुनी 2-3 चीज़ें हैं जो हमारे इर्द गिर्द रहती हैं, क्योंकि हमें इसके अलावा कुछ बताया नहीं गया। लेकिन इंटरनेशनल वर्ल्ड में, अगर इंटरनेशनल वर्ल्ड को आप देखें तो वहाँ पालक की बहुत अहमियत है, क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये ग्रीन है। आप दुनिया के किसी भी डॉक्टर से ग्रीन वेजिटेबल का पूछें, वो आपको थम अप कर देगा, कह देगा इससे तो बेस्ट कोई चीज़ हो नहीं सकती। सेकेंडली, पानी की जो मिक़दार इसके अंदर है वो 98% है कि अगर मैं इस पूरी गड्डी को खूब अच्छी तरीके काट के कपड़े में रख के निचोड़ूँ तो इसका जूस बाहर आ जाएगा और आखिर में एक बड़ी मोटी गड्डी का जो छाल बचेगी वो इतनी सी बचेगी, यानी कि मेरा ख्याल से 2 या 3 टेबल स्पून के बराबर, ठीक है। तो 98% पानी आ गया। तीसरी और सबसे कीमती चीज़ जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको अता की है वो है आयरन, फौलाद। वो बहुत है इसके अंदर, नमकियात बहुत है इसके अंदर आयरन बहुत है इसके अंदर, और बहुत सारी ऐसी मिनरल्स और विटामिन्स मौजूद हैं जिसका शायद हमें भी नहीं पता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसमें इतनी ताकत रखी। स्पिनच, बचपन में कार्टून हम देखते थे, शायद मैं नाम बता दूं कि वो वक्त ब्रेक का है तो शायद आप उसको क्लिक कर लें। पोपाय द सेलर, पोपाय द सेलर एक टिन में कोई चीज़ खाता है और उसके बाद जान आ जाती है। वो बच्चों को बचपन से सिखाते हुए आ रहे हैं कि पालक इतनी ताकतवर चीज़ है। तो साथ ही वक्त ब्रेक, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे पालक को आपने गरम तेल में फ्राई कर लेना है। बड़ी वाली जो गड्डी होती है, बड़े पत्तों वाली, वो नहीं लेनी, बल्कि छोटे पत्तों की जो नॉर्मल गड्डी होती है पालक की, तकरीबन आधा किलो से 3 पाव की वेट की होती है, हम उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे चिकन ब्रेस्ट हमने लेयरिंग काट के बारीक बारीक जूलियन काट लेना है, याद रखिए। यहाँ बाकी की वेजिटेबल मैं तैयार कर लूँ जनाब, और बाकी की वेजिटेबल में है मेरे पास टमाटर 2 अदद रेड कलर के, थोड़े से सख्त लीजिएगा, और एक के लंबाई में 4 काट के इसको आपने स्लाइसिस कर लेने हैं।
पालक फ्राई करते वक्त बार बार उसको चलाना नहीं है। ये खुद ब खुद जैसी इसके जो बबल्स हैं वाटर के वो जब ख़त्म हो जाएंगे तो वो साइन है कि हाँ जी पालक इज़ रेडी। और फिर स्पून से चेक कर लीजिएगा, इसका क्रंच लुक आपके स्पून को भी टच करेगा, आपको फील होगा कि हाँ जी ये थोड़ी सी क्रिस्पी हो चुकी है। चलें जनाब, मैं इसको थोड़ा सा चेक कर लूँ। थोड़ी सी कसर है जनाब इसमें, अभी ऑयल को थोड़ा सा मज़ीद खुला रहने देंगे। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जलना नहीं चाहिए, अगर ये जल गई पालक तो फिर ये कड़वी हो जाएगी। बस ये ख़ुद भी एक क्रंची सी लुक, इसमें आवाज़ आपको आने लगेगी, एक फील होने लगेगा आपको कि हाँ जी ये क्रिस्पी हो गई। जनाब 2 अदर टमाटर हमने काट के एक मिक्सिंग बाउल में शामिल कर दिए। यहाँ पे कुकम्बर ले लेंगे, और थोड़ा छोटे साइज़ का कुकम्बर, ये आप देख सकते हैं कि इसको अगर हम 1 की 2 करें तो इसमें सीड बने में ना हो, मतलब इसके बीज ना बने। ये एक ताकतवर, एक ग़िज़ाई से भरपूर कुकम्बर की पहचान है। लेकिन अगर इसमें बीज आपको नज़र आ जाए तो आप समझ लें कि वो ओवर एज हो चुका है और उसकी जो एनर्जी है वो सीड में ट्रांसफ़र हो गई है, और अब उसको खाना और ना खाना बराबर है। अब आप देख सकते हैं कि जो साउंड था पालक का वो ख़त्म हो गया, जो उसके बबल्स थे वो ख़त्म हो गए। तो यहाँ पे अब बारी है इसको परफेक्टली रेडी जनाब। इसको मैं निकाल लेता हूँ। क्रंची अभी और इसकी मैं कोशिश करूँगा आपको आवाज़ सुनाने की। चूल्हे को एहतियात के लिए हमने बंद कर दिया है ताकि पानी ऑयल जो है वो बहुत खोलता वक्त गर्म ना हो जाए। पालक का कलर आप देख लें, जो कुदरती कलर है ग्रीन, डार्क ग्रीन, वो मौजूद है और पालक बहुत अच्छी तरीके से फ्राई हो चुकी है। जैसी इस पे हवा लगेगी ये और क्रंची हो जाएगा। और यहाँ पे इसी ऑयल में, क्योंकि ये ऑयल अभी बहुत गर्म है, बगैर किसी डर के चूल्हा बंद है हमारा, ठीक है, ये चिकन को आपने इसमें फ्राई कर लेना है। चलें जनाब, ये आ गया। अच्छा जनाब, ये मैं आपको बताया था लास्ट टाइम भी, मैं दोबारा आज रिपीट कर रहा हूँ कि आइसबर्ग के अगर ऊपर पत्ते हों तो वो हाथ से खोले जाते हैं और हाथ से तोड़े जाते हैं। जब ये सेंटर का सख्त पार्ट आपको नज़र आ जाए, ये वाला, अब अगर आपकी ऑन चॉइस है, अगर आप इसको हाथ से तोड़ना चाहते हैं मोस्ट वेलकम, अदरवाइज़ इस सख्त वाले पीस के ऊपर नाइफ़ का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन है। आप इसको ज़रा सी मेहनत आपको लगेगी, आप इस तरीके से इसकी लेयर कर लें और हाथ से इस तरीके से इसको तोड़ लें तो इसकी लुक बड़ी प्यारी आ जाएगी। चिकन हमारे पास ऑलमोस्ट रेडी जनाब। ये फ्राई करी हुई पालक ये इसमें शामिल की। यहाँ पे ये चिकन, फुल फ्राई की हुई चिकन यहाँ कटिंग बोर्ड पे लाए।
और इसको आपने थोड़ा सा मज़ीद छोटा कर देना है और इसको हमने मिक्स करना है यहाँ। और इसके साथ ही वक्त ख़त्म हो चुका है। 1 चाय की चमची चीनी, 1/4 चाय की चमची काली मिर्च, तकरीबन 25 ग्राम बारीक कटे हुए बादाम और जनाब आधा प्याली प्लेन मायो शामिल करके मिक्स करके इसको सर्व करें। इसके साथ ही वक्त हुआ है आपसे इजाज़त लेने का। अपना, अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआ करते रहें उस खालिक मालिक उस रब्बे काबा से, कह रब रहम फरमा हम पे, क्योंकि तू हमारा रब है और तू ही रब रहम कर सकता है। अल्लाह हाफिज़ व निगहबान।